बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मास्टर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में कुशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ इफ्तार स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची चिकन वेजिटेबल रोल्स की रेसिपी को शेयर करूँगा। अक्सर औक़ात जब आप घर में रोल बनाते हैं तो इनके अंदर ऑयल जज़ब हो जाता है और इसकी जो आप फिलिंग बनाते हैं उसमें टेस्ट नहीं आते। इसकी क्या वजह है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पकौड़ों और समोसों के साथ अगर आप ये चिकन के स्प्रिंग रोल नहीं बनाएंगे तो इसके बगैर आपकी ये इफ्तारी अधूरी होगी। एक बार आप इन रोल्स को रमज़ान से पहले बना कर रख सकते हैं और इसके अलावा आप इन रोल्स को तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए सेव करके भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर पैन में 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये चॉप की हुआ लहसुन ये डालना है। ये तकरीबन 2 लहसुन की कलियां ये आपने डालनी है इसके अंदर। चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। आपने इस लहसुन को इतनी देर तक पकाना है जब तक ये हल्का सा लाइट ब्राउन नहीं होता, तब तक आपने इसको पकाना है। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह लहसुन जो है लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है और इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इधर मैं इसके अंदर जो है चिकन ये जूलियन कटा हुआ तकरीबन 1 कप के बराबर है, ये आपने इसके अंदर डालना है। इस चिकन को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। यहाँ पर मैं पहले इसके अंदर नमक 1 चाय के चम्मच के बराबर डाल दूँगा। इससे ये होगा कि चिकन के अंदर जो है ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। आप चाहें तो ये ज़बरदस्त चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए बॉयल्ड चिकन का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप इसको इस तरह फ्राई कर लें चिकन को, और इससे ये होगा कि इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर चिकन फ्राई हो चुका है, मैं इसके अंदर जो है प्याज स्लाइस कटा हुआ 1/4 कप के बराबर डालूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैं स्लो कर लूँगा। अब मैं इसके अंदर ये गाजर जूलियन कटी जो 1 कप के बराबर है और बंद गोभी ये इसके अंदर डाल दूँगा। इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने इन वेजिटेबल को ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, हल्की आंच पर आपने इनको पकाना है। यहाँ पर ये मेरे पास शिमला मिर्च है जूलियन कटी 1/4 कप के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालनी है। और ये चॉप की हरी मिर्चें ये आपने इसके अंदर डालनी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी रमज़ान की स्पेशल स्प्रिंग रोल चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर मैं इसके अंदर ये चिली सॉस 2 खाने के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर डालूँगा, और ये सोया सॉस ये भी तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर डालूँगा। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर ये क्रश की काली मिर्चें हैं ये इसके अंदर डाल देनी है। ये कुटी लाल मिर्च मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अगर आपने इसको थोड़ा स्पाइसी बनाना है तो ये डाल सकते हैं आप इसके अंदर। और इसके बाद ये सिरका मैं इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर डाल दूँगा। आपने इसको इन मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक स्टिर फ्राइड करना है। उसके बाद रिंग ऑनियन है ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये आपने इसके अंदर डालकर मिक्स कर लेना है। आपने इन वेजिटेबल्स को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है।
अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूंगा और इन तमाम वेजिटेबल्स को एक छानने में निकाल लूँगा, ताकि इनके अंदर जो वेजिटेबल्स के अंदर थोड़ा सा भी पानी है वो स्टैनर के ज़रिए निकल जाए, ताकि जब हम स्प्रिंग रोल बनाएं उनके अंदर पानी ना हो और वो टूटे ना। तो यहाँ पर मैंने एक बोल रख ली है, इस बोल में मैं ये छानना रख लूँगा, ताकि जो वेजिटेबल्स है हमारी इस वेजिटेबल्स के अंदर जितना भी पानी वगैरह है वो इजीली इस बोल में निकल सके। वेजिटेबल को स्टैनर में डालकर मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगा और इसको मज़ीद ठंडा होने दूँगा। तो यहाँ पर इस वेजिटेबल को 10 मिनट हो चुके हैं गुजरने के बाद ये देखें, ये बोल में जो इन वेजिटेबल्स के अंदर पानी था वो निकल चुका है। स्लरी तैयार कर लेते हैं स्प्रिंग रोल के लिए। 2 टेबलस्पून के बराबर मैं मैदा डालूँगा इसमें। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी डाल लूँगा। आपने इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और एक गाढ़ा सा बैटर बना लेना है, जो हम स्प्रिंग रोल की बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, एक गाढ़ा सा पेस्ट हमने बना लिया है। ये स्लेरी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे रख लेते हैं। अब अगला स्टेप है जी हमारे पास रोल को असेंबल करने का। रोल को आपने किस तरह फोल्ड करना है, बहुत ही आसान तरीका है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले जो है इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल्स रखी हुई थी, इस स्टफिंग जो है इस तरह डाल लेनी है। उसके बाद आपने इसको ऐसे थोड़ा सा इकट्ठा करके इसको आपने थोड़ा सा ऐसे आगे प्रेस करके इसको आपने इस तरह बनाना है, ताकि ये अच्छे से और सख्त से बने। आपने जो रोल है वो बिल्कुल नरम नहीं बनाने। अगर आप रोल को नरम बनाएंगे तो जो आपके रोल बनेंगे उनके अंदर जो है वो ऑयल जज़ब हो जाएगा जब आप इन रोलों को फ्राई करेंगे। तो लिहाजा आपने इनको थोड़ा सा सख्त करके बनाना है। तो यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था, आपने इसको इस तरह लगा लेना है इन रोल्स की शीट के ऊपर। इसके बाद आपने इसको इस तरह ये देखें इस तरह स्टफ़ करना है। कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली जो है इंशाल्लाह ये रोल आसानी से अपने घर में बना सकेंगे। तो यहाँ पर इस तरह मैंने इनको, ये देखें इस तरह आपने जो रोल हैं वो सख्त बनाने हैं, आपने ढीले रोल नहीं बनाने। अगर आप ढीले बनाएंगे तो इनके अंदर मैंने आपको बताया कि ऑयल जज़ब हो जाएगा। तो इस तरह आपने ये रोल बनाने हैं। तो मैंने एक और पट्टी ले ली है रोल की। यहाँ पर मैंने दोबारा इसके अंदर इस तरह स्टफिंग डाल दी है और इसको आपने दोबारा ऐसे आगे लेके जाना है। फिर आपने यहाँ पर हाथ रख के इसको थोड़ा सा इस तरह प्रेस करना है, ताकि ये थोड़े से सख्त बने रोल। ये देखिए कितने शानदार माशाल्लाह ये इस तरह के रोल आप बना लें। तो ये हमारे तमाम रोल बन चुके हैं। अब इन रोलों को आप सेव करने के लिए किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर इनको 1 से 2 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कितने ज़बरदस्त रोल बने हैं। अब इनको किसी भी एयर टाइट बैग में या जिप लॉक बैग में डालकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको डब्बे में डाल दिए हैं। इसके बाद रमज़ान में इनको निकालें और उसके बाद आपने खाली इनको फ्राई करना है। आपने इस तरह पैक करके रख देना है। तो जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपने निकाल कर इनको फ्राई करना है। तो लिहाजा मैंने इन रोलों को यहाँ पर फ्राई करना है। तो मैं इनका ये दोबारा इनको फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। इसमें मैं अब ये रोल जो है डालकर इनको फ्राई कर लूँगा। मैंने इन रोल्स को यहाँ पर फ्राई जो करना है और लो मीडियम आंच पर करना है।
यानी आयल की ज़्यादा मैंने हीट नहीं रखनी। अगर आयल की हीट ज़्यादा रखेंगे तो ये अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे और बाहर से डार्क ब्राउन हो जाएंगे और इनमें क्रिस्पीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा इनको आपने 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है और हल्की आंच पर। बस ये हमारे जो रोल है ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको ऑयल से बाहर निकाल लूँगा। आपने स्पाइडर स्टैनर लेना है और इनको आपने निकाल लेना है। तो इसी तरह जो बाकी रोल बचे हैं आपने उनको इसी तरह फ्राई कर लेना है। बस आपने इतना इनको ब्राउन करना है। ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त ये रोल बने हैं। तो यहाँ पर ये हमारे स्प्रिंग रोल जो है वो माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। और इन रोल्स की अंदर तक की जो लेयर हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं। तो लिहाजा आपने मेरे स्टेप को फॉलो करना है इसी तरह। इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। ये बेस्ट चिकन स्प्रिंग रोल है। तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ ही बनता है। स्प्रिंग रोल के साथ सर्व करने के लिए टोमेटो केचप है, ग्रीन चटनी है और ये क्रिस्पी और ज़बरदस्त से रोल है। इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।